यूपी के मुजफ्फरनगर का वो इलाका जो 2013 के दंगों में भी शांत रहा, आज सियासी साजिश का शिकार बन रहा है। माहौल बिगाड़ने में सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले एक वीडियो वायरल हुआ, फिर उस पर देश के बड़े बड़े सेक्युलर नेताओं के ट्वीट बरसने लगे। क्लासरूम के थप्पड़ कांड को नेशनल इशू बनाने वाले गांव का नाम तक नहीं जानते होंगे, स्कूल का नाम तक नहीं पता होगा, गली मोहल्ला नहीं पता होगा। हम आपको उस स्कूल, उस गांव से लेकर सब चीज बताते हैं। सियासी धुंध के बीच शाम होते होते यहां से बिल्कुल अलग एक तस्वीर सामने आई। जिस बच्चे को थप्पड़ लगे और जिसने थप्पड़ मारा वो अब कहां है, क्या कर रहे हैं? ट्वीट करके नेतागिरी करने वाले नेताओं को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। जगह खुब्बापुर गांव मुजफ्फरनगर, थाना मंसूरपुर, आबादी 3000, हिंदू 70%, मुस्लिम 30%। ये पहचान है मुजफ्फरनगर के उस खुब्बापुर गांव की जो मासूम बच्चे की पिटाई को लेकर सुर्खियों में है। राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। ये गांव 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी शांत था। यहाँ के लोग इतने एकजुट हैं कि जिसकी मिसाल दी जाती है। तो फिर अचानक क्या हुआ? आपको खुब्बापुर गांव के बारे में सब कुछ बताएंगे। पहले उस स्कूल के बारे में जान लेते हैं जो सियासी संग्राम की वजह बन गया है। स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल, पढ़ने वाले बच्चे 60, हिंदू मुस्लिम बच्चे 7 पढ़ते हैं। 2019 में स्कूल को मान्यता मिली, 2022 में स्कूल की मान्यता खत्म हो गई। स्कूल की मान्यता की जांच चल रही है। आरोपी टीचर के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। इस स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो शर्मसार करने वाली हैं। लेकिन इस मामले में जो सियासत हो रही है वो भी शर्मनाक है। अपने सियासी फायदे के लिए लोगों की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस गांव के आसपास करीब 12 और भी गांव हैं, जहां त्यागी समाज के लोगों की आबादी सबसे अधिक है। यहाँ के मुस्लिम भी खुद को त्यागी लिखते हैं, यानी रहन सहन, खान पान, संस्कृति सब एक जैसी है। पहले पीड़ित बच्चे के पिता आरोपी टीचर के साथ समझौता करने को तैयार थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया। अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा। मामला तूल पकड़ने से पहले ही शांत हो रहा था, लेकिन रातों रात सब बदल गया, क्योंकि यहाँ सियासत की एंट्री हो गई। वीडियो वायरल हुआ और सियासी जमात एक्टिव हो गई। राहुल गांधी हो या ओवैसी, जयंत चौधरी हो या अखिलेश यादव, सियासी फायदा दिखा तो सभी अखाड़े में कूद गए। कोई दिल्ली से तो कोई हैदराबाद से, और कुछ लोगों ने लखनऊ में बैठे बैठे ट्विटर के जरिए मोर्चा खोल दिया। किसी को भी उस गांव की डेमोग्राफी का पता नहीं, हिंदू मुस्लिम की एकजुटता की जानकारी नहीं, लेकिन सियासत में सब चलता है। बच्चे को टाइट करने के लिए कहा था हमने कि बच्चे को टाइट रखो, लेकिन ये थोड़ा कहा कि पूरे ही क्लास तक बच्चे को छितवा दो। हाँ, हमने 2 दिन पहले गया मैं बच्चे को छोड़ने के लिए, मगर बच्चे को टाइट रखो इसे। वो बोली पढ़ाई में उनको थोड़ा कमजोर है, कल ये ट्यूशन लगवा दो। हमने ट्यूशन लगवा दिया उसका बच्चे का वहीं पे। समझौता तो हमने ये कहा कि गांव में कोई हमारा कोई आपसी विवाद ना होवे, क्योंकि कुछ लोग इसमें चाह रहे थे कि वो हिंदू मुस्लिम हो जा। हम नहीं चाहते कि गांव में गुआंढ में कोई अशांति हो। फोन तो करीब करीब सभी पार्टियों के आगे, जैसे जैन चौधरी का फोन, जैन चौधरी से बात हुई, ओवैसी साहब से बात हुई, और जी राजपाल बालियान साहब के लड़के थे विधायक साहब में यहाँ पे आए, और जी प्रतापगढ़ी इमरान से बात हुई। पूरे मामले को भले ही सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन पीड़ित छात्र की मां का कहना है अगर आरोपी घर आकर माफी मांग लेती है तो बात यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना चाहती थी। हाँ मैडम मार लेती, मतलब मैडम बड़ी है, वो
मैडम का अधिकार बनो मारने का। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो अगर बच्चों पर छितवा आया तो इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया, इस बात का फर्क पड़ा मेरे को। फिर उसने माफी नू भी नहीं कहा है, को 3 दिन हो गए बच्चा स्कूल में नहीं गया, उसने यूँ भी नहीं कहा को 3 दिन हो गए बच्चा स्कूल में क्यों नहीं गया। भाई तुम इसे स्कूल में भेजो, तुम कहाँ पढ़ाओगे या दोबारा कहाँ एडमिशन करवाओगे, कुछ नहीं कहा उसने। मैडम आपके पास आती, बात करती अच्छे से तो माफ कर देते आप? जी हाँ, कल अगर वो आती तो मेरा विचार तो होता मैं वहीं पढ़ाऊंगी। अब 4 महीने कहाँ पढ़ाऊंगी मैं, मेरा तो मिजान नहीं है जी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने का। ये वीडियो पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने बनाया था, वो उस समय खुद स्कूल में मौजूद था। धीरे धीरे ये वीडियो वायरल हो गया। जैसे ही बात कर रहा था तो भैया खड़ा हुआ था, जैसे ये रो रहा था तो मैं मोबाइल निकाला, बस ऐसी वीडियो घर दिखाने के लिए मैं बना के ले आया। नहीं तो मैडम आपको जानती थी कि आप इसके भाई हैं? उनको ये नहीं पता था कि इनके भैया ही है। अच्छा जी। तो आप जो आवाज है उसमें जी वो आपकी है? जी, जो आप हमारे जी हमारी आवाज़ है वो। इस तरीके से ऐसे करके फील ना हो दूसरे इंसान को कि उनको वीडियो बननी है। अब पूरे मामले के सबसे अहम किरदार यानी वो टीचर जिस पर बच्चे को पिटवाने का आरोप लगा है, उसे भी सुनना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि क्या उस बच्चे की पिटाई की वजह वही है जैसे कि राजनेता बता रहे हैं। मैंने तो ये बोला था कि जितनी भी मोमडन माई है वो अपने बच्चों को मामा के यहाँ लेकर मत जाएं, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले और पढ़ाई का नुकसान होगा। ये क्यों बोलना पड़ा कि सिर्फ मोमडन ही माँ है? हाँ, ये इसलिए बोलना पड़ा कि जब भी एग्जाम शुरू होते वो अपने बच्चों को, सब तो नहीं, 3-4 या 2-4 लेके चले, उससे तो नुकसान तो होता ही है, क्योंकि एग्जाम नहीं पूरे होते, उनके छूट जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मैंने इस इंटेंशन नहीं ये वर्ड यूज करा, मैं तो वैसे बोला सिंपली एकदम। ये तो मकसद ही नहीं है मेरा इन बातों का। तो वो तो बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, हिंदू मुस्लिम? हमारे स्कूल में 50-60 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे, छोटा सा स्कूल है ये। और मोमडन, और वो जिन्होंने लगाया था वो भी मुझे लगता है 1-2 तो मोमडन थे, 1 आधा हिंदू का बच्चा था। तो देखो नेता, फिर उसे दूसरे मुद्दा बना ही दिया गया, ये तो राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, पर मेरा इंटेंशन ये नहीं था, वो तो उन्होंने बना दिया जैसा। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए, चल रही नारेबाजी को सुनिए, ये समझिए कि खुब्बापुर गांव का सामाजिक ताना बाना कितना मजबूत है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस मामले पर हो रही राजनीति को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर राजनीतिक दलों को बात करनी है तो गरीबी पे करें, रोजगार पर करें, यहाँ स्कूल बने उसके लिए आगे आए। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम है ना, 80-90% जो मुस्लिम है वो सब जो हमारे यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हीं में से ही निकले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ आज से पहले ऐसा जो माहौल चल रहा है, अब से पहले ऐसा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। 2013 में दंगा हुआ, आसपास यहाँ सब जगह दंगे हुए, यहाँ ऐसा कभी कोई माहौल नहीं रहा। अभी तो ये जो अभी कल जो ये वीडियो सामने आई है, इसे तोड़ मरोड़ के कुछ पेश किया जा रहा है कि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है मैडम के द्वारा। मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका जी, मैं उनके पास में 5 साल कम से कम पढ़ा हूँ मैं उनके पास में। तो ऐसी कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही मैडम ने। और हमें राजनीति चाहिए ही नहीं गाँव में, हमें चाहिए विकास। अच्छा एक बात, हॉस्पिटल, स्कूल, जो हमारे गाँव में जिस चीज़ की जरूरत है उस चीज़ की है वो सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ तो प्यार इतना है कि नफरत की जरूरत ही नहीं। हिंदू मुसलमान में इतना प्यार है कि नफरत की जरूरत नहीं है ना कभी। अगर ये है कि मुस्लिम आबादी कम है तो कभी कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से रहते हैं। मान लिया हिंदू जाता है उनके लिए भी चाय बनाते हैं, हमारे यहाँ आते बैठाते हैं, आराम से स्वागत है, यहाँ कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा दिखा हमारे तो संज्ञान में आज तक ऐसा हुआ नहीं। हिंदू मुस्लिम हमने चाहे नहीं कभी भी। मेरे तो साथ में 90% हिंदू वाला जी, मुसलमान मेरे वोटर हैं और सब मेरे साथ हैं। दिन भर सियासी बवाल चलता रहा, लेकिन शाम को खुब्बापुर से सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई। पीड़ित छात्र दूसरे बच्चों के साथ गले मिलता नजर आया और ये सब मुमकिन हुआ किसान नेता नरेश टिकैत की पहल से। नरेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में शांति बनी रहनी चाहिए। फैसला गया, दोनों परिवार मिला दिए। जो वे टीचर है उन्होंने भी अपनी महसूस कर ली, अपने चलो भूल हो गई, मारते गलती मान ली। हाँ गलती मान ली। ये जो बच्चे छोटे छोटे ये आपस में गले मिल गए, बस जितना है जो हमारी हुआ है हमें उसमें सफलता मिल गई और सब ठीक रहा मामला। ये मुद्दा खत्म हो गया, खत्म होगा।
जो कानूनी कार्रवाई कर रही है पुलिस या वो चीजें? कुछ नहीं, पुलिस क्या करेगी सर जी, फैसला होगा, पुलिस क्या करेगी उसमें, कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं इस घटना को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास हुआ, उसका दुख उन्हें भी है, हमें भी है, पूरे गांव को भी है। लेकिन भाईचारा जिंदाबाद, गांव ने बैठ कर फैसला कर लिया है, हम सब एक हैं। ना कोई सांप्रदायिकता थी, ना कोई जातिवाद था, एक स्कूल की घटना थी, सब लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। बच्चों के जरिए जो थप्पड़ मारने की घटना है उसकी निंदा की जा रही है, उसको सही मानते हैं आप? मैं बिल्कुल उसको सही नहीं मानता दोस्त, मैं भी उसको गलत मानता हूँ। लेकिन वो घटना एक इंडिविजुअल घटना थी जिसको सुलझाया जा सकता था। यहाँ पे वो ना तो बच्चा मारने वाला भी मुस्लिम था, थप्पड़ लगने वाला मुस्लिम था, तो धर्म कहाँ से आ गया इसमें जाति कहाँ से घुसा दी? अब पीड़ित बच्चे के पिता भी संतुष्ट हैं। वो आरोपी टीचर के खिलाफ केस वापस लेने को भी तैयार हो गए हैं। अब जो टिकैत साहब ने कर दिया और गांव समाज ने कर दिया वो ठीक है। क्या कहा टिकैत साहब ने आपसे? कहते क्या बोला भाई आप क्या चाह रहे? मगा जी जो आप चाह रहे, समाज चाह रहा, हम तो वही चाह रहे, हम कोई समाज से या गांव से अलग तो रहने के नहीं। बस तो आप कोई कार्रवाई आप नहीं चाहते अभी? ना, जो भी टिकैत साहब ने कर दिया वो ठीक कर दिया। अगर मैं कार्रवाई करोगे कर लो, कार्रवाई कर लो, मैं क्या खत्म होगा बस। लेकिन जाति धर्म के नाम पर राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है, मुजफ्फरनगर और यहाँ के लोग 2013 में देख चुके हैं। उस समय हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 लोग मारे गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।